नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले एक वीक के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के बने थे उसे हम लोग इस रिवीजन करेंगे। तो करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो को सेशन करने का मन नहीं था फ्रेंड, बिकॉज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप हार चुके हैं, सभी का आंखें नम है और क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो भारतीय टीम है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा खेली है, इसलिए हम अपने भारतीय टीम पर नाच करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसी पे एक बेस यहाँ पे देखिए, सफलता हमारे परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बिल्कुल याद रखिएगा ये। आज हमारा भारतीय टीम हारी है तो कल से जो है वो मतलब इनके ऊपर मेम्स बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, मतलब इनकी जो है ना वो बुराइयां शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा टीम बहुत ही सुंदर है और शानदार है, हमेशा अच्छा खेला है। ये तो एक मैच था जो बढ़िया परफॉर्मेंस करके लेके गया, वो उसने टूर्नामेंट जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया। कोई बात नहीं, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर अगले साल के लिए। जब हम लोग का T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जीतने का। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ विमानन प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आपका डसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हेलियोज स्पेक्ट्रोमीटर जो खबरों में था, ये किस देश से संबंधित है? तो ये भारत से संबंधित है, आदित्य L1 मिशन से संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो सेरेला विलियम्स बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश का MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर सबसे अधिक भार है? तो ये चाइना का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा किस संस्था की रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, FAO। ठीक है, इसका रोम इटली में मुख्यालय है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया है? यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म को विकसित किया है? तो ये पूसा 2090 विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास और कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, दुनिया के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है? तो ये रोबोट का CEO का नाम जो है वो मिक्का है। एक लेडीज़ का इसमें ढांचा बनाया गया है, रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक्स एयर टैक्सी सेवा के लिए अमेरिकी स्थित आर्चर एविएशन के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी किया है? तो UNDP के द्वारा ये जारी किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, UNDP। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में 10 नवंबर को मनाया गया किस विशेष दिन का जो थीम है वो विज्ञान में विश्वास है? तो ये है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? तो ये कर रहा है नॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। भारत में नॉर्वे जो है वो हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इसे गैरकानूनी घोषित किया है? तो ये किया है मणिपुर के अंदर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर अभी बहुत ही आसान क्षेत्र हो गया है, वहाँ पे भी अपस्पा लग गया है।
यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डेविड कैमरॉन को। ये प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा चेंज किया गया है। और किन के जगह पर किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन के जगह पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एशिया और प्रशांत के लिए WOH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण 2024 का मेज़बान देश कौन है? तो ये जो मानकीकरण का जो मेज़बान देश है वो भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, हाल ही में किस देश के लिए केले का एक कंटेनर की पहली निर्यात खेप बारामती महाराष्ट्र से रवाना कर दी गई है? तो ये नीदरलैंड को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। हाल ही में 14 नवंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का शुरुआत किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये उत्तराखंड होगा। ऐसे तो गोवा में ऑलरेडी लागू है, गोवा पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। लेकिन अभी के डेट में उत्तराखंड ये लागू करने वाला होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी कम होकर 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो ये जो है सबसे ज़्यादा कम स्तर पर पहुंच गया है 4.87। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 4.87। विश्व दयालुता दिवस जो है ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 13 नवंबर। RBI के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर बढ़ गया है? तो ये बढ़ गया है हमारा 4.672 बिलियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पाते हैं। हाल ही में किस देश ने 14 घंटे में 800 बार से ज़्यादा भूकंप आने पर आपातकाल घोषणा किया है? तो ऐसा करने वाला आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आइसलैंड में भूकंप आने के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा है। दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो इसमें फोकस है एरोस्पेस में इनोवेशन, यानी कि एरोस्पेस इनोवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 14 नवंबर। हाल ही में 11 नवंबर 2023 को चंद्र मोहन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है अभिनेता। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में भारत को इगला एस हाथ से पकड़े जाने वाली विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा करने वाला रसिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और रसिया, आपको मालूम होगा कि रसिया जो है वो भारत को सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 13 नवंबर 2023 को आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महुआ मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडुल्जी ये दोनों भारत के हैं, और अरविंद डिसिल्वा ये श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाल ही में वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? तो ये 2026 तक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 2026। हाल ही में उत्तरी अरब सागर में सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। सी गार्जियन युद्धाभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चीन और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बनी है शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हाल ही में साइट्स की 77वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जेनेवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का कौन सा संस्करण 14 नवंबर
2023 को अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। तो ये दूसरा था, ये ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया था 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हाल ही में सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो राय का लंबी बीमारी के कारण 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सहारा समूह के द्वारा हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था जो लॉन्च किया गया था? तो ये राष्ट्रीय सहारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये समाचार पत्र जो है वो सहारा इंडिया ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस निम्नलिखित में से किन शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का विषय क्या है? 17 से 20 जनवरी 2024 का फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो ये कौन सा किया जाएगा? तो ये है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ये इस बार का इसका जो थीम है ना, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हाल ही में किसने सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक के रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50 शतक बना दिया है? तो विराट कोहली बनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और आपको मालूम होगा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारा टीम जो है बहुत ही अच्छा खेला है। कोई बात नहीं, आज हम लोग हारे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी मजबूती के साथ उभर के आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में नहीं नामित किया है? तो यह पाकिस्तान अभी तक नहीं नामित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किससे संबंधित है? तो USA से संबंधित है। आपको मालूम होगा कि स्पेस एक्स का ये मिशन है ट्रांसपोर्टर 9, ये याद कर लीजिएगा, एलोन मस्क है, तो USA से संबंधित है ना। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ने वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो KL राहुल लगाया है। कितना बॉल में? 62 बॉल में, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 62 बॉल में। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई सिलकियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसमें 40 से ज़्यादा मजदूर जो है वो फंसे हुए थे, ये मतलब धंस गया था सुरंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में जारी OBI समावेशन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है वो 117वां है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विश्व दर्शन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व दर्शन दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 16 नवंबर को। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। चीन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, और भारत दूसरा मछली उत्पादक है। लेकिन भारत में कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है, और वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। हाल ही में अभ्यास मित्र शक्ति 2023 महाराष्ट्र के औंध पुणे में किया गया है। औंध पुणे में किया गया है, तो ये किसके बीच होता है? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आता है। निम्नलिखित में से किस अपतटीय गश्ती जहाज OPV ने अटलांटिक महासागर में 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की है? तो ये किया है INS सुमेधा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, INS सुमेधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज चैलेंज किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 17 तारीख को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में कैरिबियाई समुदाय में भारतीय राजदूत और सेंट किट्स एंड नेविस और एंटीगुआ बारबुडा फेडरेशन के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमित शिव कुमार तेलंग को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन
इकोसिस्टम को बढ़ाने पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत की निर्यात 6.21% बढ़कर कितने डॉलर हो गई है? तो यह हो गया 35.57 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आता है। हाल ही में किन दो अंतरिक्ष एजेंसी ने निसार मिशन लॉन्च किया है? तो भारत और इसरो के द्वारा, सॉरी, नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग ऑफ द पीस अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।